हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग एपिसोड 11 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं हमारे ड्रैगन यानी कि इलूजिया को, जिसे विलेज छोड़ के जंगल आना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है कि उसे जंगल तो आना पड़ेगा ही, क्योंकि उसने विलेज के अंदर काफ़ी सारी तबाही मचाई थी। साथ ही में उसने मीडिया को भी डराया था ताकि वो उसके पास ना आए। और हम देखते हैं कि जैसे वो जंगल पहुंचता है तो वो अपने आप को नदी में देख के बहुत तेज़ी से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने आप में थोड़ा सा शांत होता है। तभी उसके सामने वो एक पौधा देखता है, यानी कि एक फ्लावर, जिसे देख के वो कहता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी फ्लावर की कभी भी बिल्कुल भी केयर नहीं की है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैसे वो उस फ्लावर के स्किल को चेक करता है तो वो क्या देखता है कि वो जो फ्लावर है उसका नाम है इलूजिया, यानी कि वही सेम नेम जो कि हमारे ड्रैगन का रखा गया है। और हम देखते हैं जो हमारा इलूजिया होता है यानी कि हमारा ड्रैगन, वो सोचने लगता है कि आखिर ये पौधा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो स्किल होती है उसे बताती है कि ये पौधा वहीं पे खिलता है जहाँ पे ज़्यादातर मॉन्स्टर्स होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि ये जो पौधा होता है यानी कि जो फ्लावर होता है इलूजिया, ये ज़्यादातर लोग गिफ्ट के तौर पे देते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि जो सामने वाला इंसान है वो कितने मुश्किल से इस फ्लावर को लेके आया है। और फाइनली हम देखते हैं कि इस बात को सुनते ही जो हमारा इलूजिया होता है वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसे याद आने लगता है जो मीडिया होती है उसने जो नाम दिया था उसको, वो ये सोच के दिया था कि जो हमारा इलूजिया है वो एक हीरो होगा। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसने तो कोई भी ऐसा काम किया ही नहीं है कि वो हीरो बन सकता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से अपनी डिवाइन वॉइस से कहने लगता है कि मेरे इस नाम को मिटा दो। बट हम देखते हैं कि जैसे वो ये कहता है, उसकी जो डिवाइन वॉइस होती है वो कहती है कि नहीं, हम इस नेम को नहीं मिटा सकते, जो नेम एक बार दे दिया गया है। बट हम देखते हैं कि हमारा जो इलूजिया होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है कि आखिर मैं इस नेम को कैसे रख सकता हूँ, जबकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैंने जितने भी काम किए हैं वो सब एक इविल ड्रैगन जैसे किए हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो हमारा इलूजिया है वो बहुत ज़्यादा दुख में खो जाता है और अचानक से नीचे लेट के सो जाता है। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि आखिर मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो सो जाता है, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एडवेंचर्स को। वो जैसे ही विलेज पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके सामने पूरा का पूरा अर्थ ड्रैगन लेटा हुआ है, जिसे देख कर लिटरली वो लोग डर जाते हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या, तो हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं अचानक से जैसे ही वो लोग विलेज पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि विलेज के अंदर जो मेरेले और मीडिया होती है वो लोगों की ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो हमारी जो मीडिया होती है वो तो भाई इलूजिया के बारे में अभी भी सोच रही होती है कि जो इलूजिया है उसको पक्का उस पर ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो एडवेंचर्स होते हैं वो जैसे हमारे विलेज के अंदर पहुँचते हैं तो जो हमारी मीडिया और मेरेले होती है उन्हें सब कुछ बताती है कि प्लेस ड्रैगन और रॉक ड्रैगन के बीच में फाइट हुई थी और उसके बाद प्लेस ड्रैगन से छोड़ के वहाँ से चला गया। और हम देखते हैं जो हमारे वो जो एडवेंचर्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या हमारे लिए यहाँ पे कोई काम है। तभी हम देखते हैं जो मेडले होती है वो बताती है कि कुछ लोग अभी भी गायब हैं, तो क्या तुम उन्हें ढूंढ के ला दोगी। और हम देखते हैं कि वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो मीडिया होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बट हम देखते हैं कि मेडले को फिक्र हो रही होती है कि कहीं मीडिया फिर से जंगल में ना चली आए। बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने वो वेनम प्रिंसेस होती है। और हाँ यार, किसी ने पूछा था कि वेनम प्रिंसेस कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि वेनम प्रिंसेस को हमारे इलूजिया ने पीछे छोड़ दिया था जब वो मीडिया को बचाने के लिए गया था। बट हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे हमारी वेनम प्रिंसेस आ जाती है हमारे इस ड्रैगन के पास। और जैसे ही वेनम प्रिंसेस आती है उसे देख के जो हमारा इलूजिया होता है वो कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं जो हमारी वेनम प्रिंसेस होती है वो हमारे इलूजिया को लिटरली पहचान लेती है, जबकि उसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि हमारी जो इलूजिया है उसको लगता था कि वेनम प्रिंसेस उसे पहचानेगी नहीं। और हम देखते हैं कि कम से कम ये चीज़ देख के हमारा जो इलूजिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा इलूजिया होता है वो कहता है कि अब मैं कभी भी ह्यूमंस के पास वापस नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कृत्य है, यानी कि कोई भी अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं इस फॉरेस्ट को भी छोड़ के जाऊँगा, बता नहीं मेरी वजह से और कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ पॉइजनस है, यानी कि हमारा जो इलूजिया है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ से वो जाने लगता है वो सोचता है कि मेरे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट अभी काम है वो ये है कि मुझे ये पता करना होगा कि जो डॉज है उसकी हालत आखिर ऐसे हुई तो हुई कैसे। और हम देखते हैं कि उसके पास अब केवल एक ही गोल होता है, यानी कि डॉज के बारे में पता करना कि आखिर उसकी हालत हुई कैसे और उस चीज़ को ख़त्म करना और उसके बाद इस जंगल से चले जाना। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो पहले मुझे अपने घर चलना चाहिए। और जैसे वो अपने केव की तरफ जाने लगता है हम देखते हैं कि लिटरली उसके पंख भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं, तो वो उड़ के अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में हम देखते हैं कि अचानक से उसको कुछ अजीब सा सेंसेशन होता है, यानी कि उसकी जो एक स्किल होती है वो उसे बताती है कि उसके आसपास कुछ बहुत ही बुरा है। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो नीचे देखता है तो उसको सेम वही स्लाइम दिखता है जो कि उसने पहले भी देखा था। और वो कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने शुरुआत में इस स्लाइम को उसी वाटर के पास देखा था, अपने घर के पास। बट तभी इलूजिया कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो उसके स्किल्स को चेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके स्किल को चेक करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि हमारे इलूजिया को पता चलता है कि वो उसके स्टेटस को देख नहीं सकता, बट फिर भी वो बहुत कोशिश करने के बाद उसके कुछ स्टेटस को देख पाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस स्लाइम्स के पास ऐसी ऐसी स्किल्स हैं जो कि उसके पास नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि इसने अभी तक जितने भी लोगों को अपने वश में किया है उन सभी की स्किल्स इसके पास आ चुकी हैं। और हम देखते हैं कि ये देख के हमारा जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि उसने डॉज के मुंह से भी इसी तरीके की एक चीज़ को निकलते हुए देखा था। और फाइनली हम देखते हैं हमारा जो ड्रैगन होता है वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही चीज़ है जिसने उस विलेज पे हमला किया था। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे ख़त्म करने के लिए सोचता है और कहता है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्हें बचाने के लिए मुझे इसे ख़त्म करना ही होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो जैसे ही नीचे जाके उसे ख़त्म करने के लिए जाता है तभी अचानक से हमारा जो स्लाइम होता है वो अचानक से वहाँ पे स्मोक स्क्रीन फैला देता है, यानी कि एक ऐसा धुआं जिसकी वजह से वो बच के निकल सके। पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा ड्रैगन उसे मारने के लिए जाता है वो क्या देखता है कि वो वहाँ से जा चुका है और वो कहता है कि आखिर ये गया कहाँ। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि इन विलेजर्स को देख के जो हमारा इल्यूजिया होता है वो कहता है कि ये क्या, ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए, अभी तो ये दोनों यहाँ पे नहीं थे और वो स्लाइम कहाँ गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनमें से जो एक बच्चा होता है वो अचानक से अपने हाथों को बड़ा करता है और हम देखते हैं कि वो इल्यूजिया पर अटैक करता है और हमें पता चलता है कि वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि वो वही स्लाइम है जो कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजर रहा था। और हम देखते हैं कि ये बात देख के जो हमारा ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो वो स्लाइम होता है वो अपने असली रूप में आता है और हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मैं जानता हूँ कि यहाँ पे केवल तुम ही नहीं हो बल्कि तुम्हारे साथ वो वैनम प्रिंसेस भी है। और हम देखते हैं कि उसके पास ये सेंस करने की एबिलिटी भी होती है। तभी हम देखते हैं हमारा जो वैनम प्रिंसेस होती है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करती है बट हम देखते हैं कि उस अटैक से उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कि हमारा जो स्लाइम है उसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट पड़ता ही नहीं भाई, वो लिटरली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हम देखते हैं कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तभी हम देखते हैं इल्यूजिया कहता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है, आखिर मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा ड्रैगन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम पे अटैक करके तुम्हें हरा के रहूँगा। बट तभी हम देखते हैं जो स्लाइम होता है वो कहता है कि यार क्या तुम मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हो। और हम देखते हैं कि वो हमारे ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं जो स्लाइम होता है वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी भाषा को शायद समझ नहीं पा रहे होगे बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। और वो स्लाइम उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाया है, यानी कि बहुत सारे कह सकते हैं एडवेंचर्स को और साथ ही में कई सारे मॉन्स्टर्स को भी। और हम देखते हैं कि वो दिखाता है कि उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को और कई सारे उन एडवेंचर्स को खाया है जिसकी वजह से उसकी सारी स्किल्स उसको मिल चुकी हैं। और वो कहता है कि वो सारे सभी के सभी खाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसने केवल उनको ही नहीं बल्कि डॉज को भी खाया है जिसकी वजह से उसकी भी स्किल्स को मिल चुकी है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रैगन तुम्हें भी उनको खाना था, यानी कि वो हमारे ड्रैगन से पूछ रहा होता है कि कहीं हमारे ड्रैगन यानी कि हमारे इल्यूजिया को भी उन लोगों को खाना तो नहीं था। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा इल्यूजिया होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं जो स्लाइम होता है वो उसको एक ऑफर देता है कि एक काम करो हम दोनों साथ में चलते हैं और दोनों मिलकर वहाँ पे खाएंगे, इससे तुमको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और मुझको भी कई सारे नए स्किल्स मिल जाएंगे। बट हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हमारा ड्रैगन होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे ख़त्म करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो एडवेंचर्स होते हैं वो वहाँ पे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि क्या कोई यहाँ पे घायल इंसान है। तभी हम देखते हैं जो हमारी मीडिया होती है वो अभी भी इल्यूजिया के बारे में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक एडवेंचरर को वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें लेके वापस जाने लगते हैं विलेज की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा इल्यूजिया होता है वो अचानक से हमला करने की सोचता है उस स्लाइम पे। और हम देखते हैं कि अचानक से वो बेबी ब्रेथ से यानी कि अपने बेबी ब्रेथ से पहले तो उसके ऊपर अटैक करता है और उसके बाद अपने पंजों से उसको नीचे फेंक के मारता है। बट हम देखते हैं कि हमारा ड्रैगन सोचता है कि शायद अब वो जीत चुका है और हम देखते हैं कि उसका जो मेटियोर का स्किल है वो भी लेवल 3 पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने वैनम प्रिंसेस से कहता है कि चलो वापस हम घर चलते हैं, यानी कि हम जीत चुके हैं। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो वो अजीब सा दिखने वाला स्लाइम होता है वो ऊपर आ जाता है और वो भी केवल स्लाइम बन के नहीं बल्कि एक मकड़ी बन के। और हम देखते हैं कि वो मकड़ी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो एडवेंचर्स होते हैं वो सभी घायल लोगों को लेके विलेज पहुंचते हैं जहां पर हम देखते हैं जो मेडले होती है वो इनका इलाज करना शुरू करती है। तो हम देखते हैं जो मेडले होती है वो हमारी मीडिया से कहते हैं कि मीडिया मुझे लगा था कि कहीं तुम फिर से फॉरेस्ट में ना चल जाओ बट अच्छा हुआ कि तुम फॉरेस्ट में नहीं गई। बट हम देखते हैं जो हमारी मीडिया होती है वो कहती है कि वेल मुझे अभी भी लगता है कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि जो हमारा ड्रैगन है वो अभी भी उसने कुछ नहीं किया है। बट हम देखते हैं कि जो मेडले होती है वो कहती है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकती हो, तुमने खुद ही देखा था कि उसने गेड़ी को मार दिया था और साथ ही में उसने तुम्हारे ऊपर भी तो अटैक किया था मीडिया। बट हम देखते हैं कि मीडिया अभी भी कह रही होती है कि मुझे उस पर भी भरोसा है, मैं एक बार जाकर उसको मिलना चाहती हूँ और उससे सच सुनना चाहती हूँ। बट तभी हम देखते हैं जो हमारी मेडले होती है वो उससे साफ तौर पर मना करती है कि नहीं तुम नहीं जाओगी। तभी हम देखते हैं पीछे से जो एडवेंचरर होती है वो कहती है मेडले से कि मेडले मुझे लगता है कि तुम्हें इसे जाने देना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये रुकेगी तो नहीं, ये अपनी मर्जी से भी जाएगी। और हम देखते हैं वो कहती है कि मेरे पास एक ऑफर है, एक काम करते हैं कि हम सब चलते हैं और मैं तुम लोगों की प्रोटेक्शन भी कर लूँगी। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद मेडले सोचती है कि वेल बात तो सही कह रही है, वैसे भी खुद तो जाने की कोशिश करेगी तो एक काम करते हैं कि हम इसके साथ चलते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी इस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो जैसे ही उस स्पाइडर को चेक करता है यानी कि उसके स्टेटस को, तो वो देखता है कि उसका जो स्टेटस है वो अभी भी नॉर्मल है। और देखते हैं कि इस स्टेटस को देख के वो समझ जाता है कि ये वही स्लाइम है। और हम देखते हैं कि जो स्लाइम होता है उसके ऊपर हमारी वैनम प्रिंसेस अटैक करती है बट हम देखते हैं कि वो स्लाइम को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके अटैक से। और हम देखते हैं कि वो वापस से रीजनरेट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से बात करना शुरू करता है और कहता है कि यार तुम आके मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, हम लोग एक काम करते हैं हम लोग साथ में मिल जाते हैं। बट हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, वो फिर से अटैक करता है। और हम देखते हैं
हैं कि अब की बार में जो हमारा स्लाइम होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें बिल्कुल यहाँ पे काट के रख दूंगा। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा स्लाइम होता है वो अपनी पावर को निकालता है, यानी कि अपने जो हाथ होते हैं उनको ब्लेड बनाता है और उसके अंदर में बहुत सारे फायर ले आता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो तो पहले बच रहा होता है उस स्लाइम से, क्योंकि उसके जो हाथ होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा स्लाइम होता है वो बहुत सारे अटैक कर रहा होता है। बट हम देखते हैं कि जो हमारा ड्रैगन होता है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके 2 भागों में काट देता है। और हम देखते हैं कि 2 भागों में कटने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जो हमारा स्लाइम है वो मर चुका है। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो स्लाइम होता है वो अचानक से जुड़ जाता है और कहता है कि हा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वो फिर से अटैक करता है हमारे इल्यूजिया पे। और हम देखते हैं जो हमारा इल्यूजिया होता है वो कहता है कि आखिर यार ये मरेगा कैसे। तभी हम देखते हैं उस स्लाइम कहता है कि मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके का हूँ। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा इल्यूजिया होता है वो कहता है कि आखिर इस फाइट का फिर मतलब क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, आखिर इस फाइट का कोई मतलब नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम दोनों हाथ जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और फिर से चलते हैं विलेज के अंदर उन सभी लोगों को मारने के लिए। बट हम देखते हैं कि जो हमारा इल्यूजिया होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि फिर से वो एक मुक्का मारता है उसको और उसके सड़क को अलग कर देता है। बट हम देखते हैं कि वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और कहता है कि वेल अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है तुम्हें मारना और तुम्हारी स्किल्स को भी अपने साथ मिला लेना। और फाइनली हम देखते हैं कि वो स्टार्ट करता है अटैक करना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो वेनम प्रिंसेस होती है वो छुपी होती है और अचानक से हमला करती है पीछे से ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। बट हम देखते हैं कि जो हमारा वो जो अजीब सा दिखने वाला स्लाइम होता है वो उसको नोटिस कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं उस अटैक के साथ ही जो हमारी वेनम प्रिंसेस होती है वो दूर जाके गिरती है। बट हम देखते हैं कि अपने वेनम प्रिंसेस ने अपना काम कर दिया होता है, यानी कि उसने उसको घायल कर दिया होता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ पे पॉइजन आ जाता है और लिटरली उसका एक पूरा हाथ खराब हो जाता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा इल्यूजिया उसको चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस तो है, बट हमारी जो वेनम प्रिंसेस है उसका पॉइजन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसके पॉइजन की वजह से उसका पूरा हाथ ही खराब हो चुका है। बट हम वहाँ से भागने की कोशिश करती है। हम देखते हैं जो हमारा स्लाइम होता है वो अचानक से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बच के तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद। और हम देखते हैं कि उसे पकड़ने के बाद अचानक से उसको एक अजीब सी सीड के अंदर ले जाता है और हम देखते हैं कि वो उसको खत्म करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा इल्यूजिया होता है वो उसे बचाने के लिए बहुत तेज चिल्लाता है और हम देखते हैं कि यहीं पर जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।